बिहार में भी सभी धर्मों की पूजा शुरू से ही होती रही है। यहाँ मुगलों के दौर से ही कई चर्च भी हैं। पटना में भी कई गिरजाघर हैं और जानकर आपको खुशी मिलेगी कि बिहार का पहला चर्च भी पटना में ही है। यह चर्च पटना सिटी में है, जिसे ईसाई समुदाय ने स्थापित किया था। यह पादरी की हवेली के नाम से आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है और क्रिसमस से लेकर ईस्टर तक यहाँ काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं और यह भी आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में आज हम आपको बिहार के सबसे पहले चर्च के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं, पादरी की हवेली। इसे जानने के लिए हमें बहुत ही पुराने दिनों में जाना होगा, यानी कि 16वीं 17वीं सदी में। बात करते हैं 1628 की। कहा जाता है कि उस समय पटना सिटी के ऐतिहासिक स्थल पर ईसाई समुदाय की ओर से बिहार के पहले चर्च की स्थापना की गई थी। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन हुआ करता था। हालांकि उसी दौरान भारत में व्यापार के बहाने अंग्रेज भी आ चुके थे और उसने ही प्रार्थना स्थल का निर्माण कराया था। हालांकि बंगाल गैजेटियर के अनुसार 1763 यानी कि 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर एलिस और मीर कासिम के सिपाहियों के बीच लड़ाई हुई थी। इसमें इसे काफी नुकसान पहुंचा था। बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया था और इसकी खूबसूरती आज देखते ही बन रही है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। इस चर्च की जो लोकेशन है और इसकी जिस प्रकार की बनावट है, आज की डेट में इस तरह के कंस्ट्रक्शन का निर्माण कराया जाएगा तो लागत करोड़ों में आएगी और उस समय भी इसकी लागत उस दौर के हिसाब से काफी आई थी। बताया जाता है कि उस वक्त पादरी की हवेली के निर्माण में 700 रुपए की लागत आई थी और तब के जमाने में 700 रुपए की काफी वैल्यू थी। अभी जो इमारत आप देख रहे हैं उसका निर्माण 1772 ईस्वी में कराया गया था। बताया जाता है कि कोलकाता से आए मशहूर वेनेटियन आर्किटेक्ट टेरेटो ने वर्तमान पादरी की हवेली का डिजाइन तैयार किया था। इसकी दीवार में सुर्खी चूने का इस्तेमाल हुआ है। अंदर लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी की गई है और सबसे सुखद ये है कि पूरी इमारत के साथ लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य कारीगरी आज भी सही सलामत है। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। पटना सिटी के इलाके में अशोक राजपथ पर अवस्थित पादरी की हवेली दूर से ही लोगों को दिख जाती है। इसकी इमारत बाहर से भी काफी भव्य लगती है। देखिएगा तो देखते ही रह जाइएगा। गजब का सौंदर्य है। इस इमारत में लंबे और मोटे पिलर्स इसकी खास पहचान है। यह पिलर पादरी की हवेली को स्पेशल बनाता है। कहा जाता है कि ये पिलर और इमारत ब्रिटिश वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। पादरी की हवेली को देखने पर सबसे आगे 4 पिलर आपको नजर आएंगे, जबकि इसके पीछे भी 2 और पिलर हैं। कहा जाता है कि ये पिलर आयोनिक है और ये जिस डिजाइन से बने हैं वो अंग्रेजी और डच के दौर की याद दिलाते हैं। दरअसल ये पिलर ऊपर छत के पास जाकर मुड़ जाता है, इसीलिए इसे आयोनिक पिलर कहा जाता है। वहीं पीछे के पिलर ऊपर से नीचे तक सपाट हैं, जिसे क्रॉसियन कहा जाता है। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। पादरी की हवेली में क्रिसमस और ईस्टर ही नहीं, बाकी दिनों में भी लोग पहुंचते हैं। इसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक विशाल घंटा है। यह घंटा भी पादरी की हवेली की खास पहचान है। दरअसल यहाँ के घंटे का बड़ा नाम है, इसीलिए जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो घंटे का दर्शन जरूर से जरूर करते हैं। कहा जाता है कि यह विशाल घंटा अष्ट धातु से बना हुआ है। यह विशाल घंटा नेपाल नरेश पृथ्वी नारायण के पुत्र इस चर्च को भेंट के स्वरूप में दे चुके थे और इस घंटे का नाम मारिया है। इस पर नाम आज भी अंकित है। वर्ष 2013 के नवंबर महीने में पर्यटन विभाग के मानचित्र पर इस चर्च के आने के बाद से पादरी की हवेली को दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब तो देश विदेश के पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता। वो भारत के गरीब गुरबों, बेबस, लाचार और मरीजों की माँ थी। स्वभाव से काफी विनम्र और स्नेहमयी थी तथा जीवन भर लोगों की इस सेवा में लगी रही। उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और दुनिया भर में इसके केंद्रों की स्थापना कर ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने के अपने संकल्प को आगे बढ़ाया।
इसे देखते हुए मदर टेरेसा को 17 अक्टूबर 1979 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत पर विशेष रूप से स्नेह रखने वाली मदर टेरेसा ने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ली और 1980 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आपको जानकर खुशी मिलेगी कि वही मदर टेरेसा पादरी की हवेली में 3 महीने तक रही थी। दरअसल वे ईयर 1948 में ट्रेनिंग के सिलसिले में पटना आई थी। बताया जाता है कि कुर्जी फैमिली हॉस्पिटल में उन्होंने मरीजों की सेवा की ट्रेनिंग ली थी। पादरी की हवेली में आज भी मदर टेरेसा का वह कमरा हूबहू वैसा ही है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।